स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। आज जो है इंडियन पॉलिटी का हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। देखिए, अगर आप कोई भी अगर एग्जाम देते हैं, अगर उसमें जीएस है तो जीएस से देखिए पॉलिटी से जरूर क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटिक्स ये सब जो चैप्टर हैं इन सब से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो हमारे देश का जब संविधान बन रहा था तो कुछ प्रावधानों को लिया गया था बाहर के संविधानों से। ठीक है, तो हम यही बताएंगे कि कौन से देश का संविधान हमारे संविधान का कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और देखिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको एक बार पढ़िएगा, सोच करके लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं। आप देखिए, जो ये भारत शासन अधिनियम है, इससे हमारा जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं शुरुआत में। तो जो 395 से 200 से ज़्यादा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, तो उनमें से कुछ को लिखा है हमने। तो पहला देखिए, भारत का जो राज्यपाल का कार्यालय है। ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यालय है उसको भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और ये जो कैग है, मैंने कैग लिखा है, इसको बोलते हैं महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक। ये देखिए आपके अनुच्छेद जो है आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद अगर एग्जाम में आता है कि जो कैग होता है महालेखा नियंत्रक परीक्षक, वो कि कहाँ से लिया गया है, अगर ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 तो आपको वही टिक मारना है। इसके बाद आता है दोस्तों न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा का मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं। ठीक है, इन सब की बात कर रहा है। इसके बाद लोक सेवा आयोग, ये जो लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो लोक सेवा आयोग में जैसा देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है इनको। इनमें देखिए 3 प्रकार की सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो इसके बारे में देखिए हम लोग का अलग से चैप्टर रहेगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन चुनता है, इनको हटाता कौन है, सैलरी कितनी है, कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का अर्थ ये होता है कि जैसे 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये जो प्रावधान है ये सब जो आपातकाल के उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो बात करते हैं ये संसदीय व्यवस्था पहले पे लिया गया है। इसका जैसे हमारे यहाँ संसद है ना, पार्लियामेंट, उसकी बात कर रहा है संसदीय व्यवस्था। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, ये जो विशेषाधिकार है इसका अर्थ ये है कि जो संसद में सदस्य हैं या कोई समिति है उनको अलग से अधिकार उनके पास है, इसकी बात कर रहा है। और देखिए संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक सदन 2 होते हैं। इसका मतलब द्विसदनवाद, मतलब ये याद करने की मैं बता रहा हूँ आसानी से। जैसे संसदीय व्यवस्था है, संसद है, इसके बाद उसमें 2 सदन है, 2 सदन, इसका मतलब द्विसदनवाद भी है। इसके बाद जब सदन में काम क्या होता है, कानून का जो होता है यहाँ, जिसे विधायी प्रक्रिया मतलब लॉ प्रोसेस, मतलब हमारे यहाँ जो कानून जो है किस तरीके से बनाया जाता है, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा, इसके बाद राष्ट्रपति के पास, ये सब जो प्रोसेस है ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कि कानून का शासन, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, इस तरीके की बात। इसके बाद यहाँ है ये जो मंत्री मंडल जो प्रणाली है, इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे देश का जैसे प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद उनके लिए होते हैं शिक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस तरीके की जो सिस्टम था ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि अगर हम भारत के हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक है, ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हुए और भारत के भी, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 2 नागरिकता होती है उन लोगों के पास, एक अमेरिका की होती है, एक जिस राज्य से वो है उसकी नागरिकता। और यहाँ पर रीट है,
यहाँ पर रीटें जो हैं, रीट का मतलब ये हुआ कि अगर जब आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत ना सुप्रीम कोर्ट में अब जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करते हैं, ठीक है। उसके बारे में रीट, इसके लिए तो हम लोग की स्पेशल क्लास होगी अलग से, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया, ब्रिटेन हो गया। इसका मतलब यहाँ से संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, इसके बाद द्विसदनवाद, इसके बाद विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल पर एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की बात करते हैं तो पहले बात है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका जैसे अर्थ है कि जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। जैसे शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है हमारे भारत में, ठीक है। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जो कार्यपालिका या विधायिका अगर कोई काम करते हैं तो उनका परीक्षण करके न्यायपालिका जो है उनको संवैधानिक या असंवैधानिक ठहरा सकता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद पढ़ाऊंगा अलग से, ये आर्टिकल 63 में आता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में वो भी लिया गया अमेरिका से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, ठीक है। अगर अपने पद पे हैं तो उनको हटाने का जो प्रोसेस है, जब हम लोग हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो अच्छे से बात करेंगे क्या प्रोसेस है हटाने का उनको। तो ये जो हटाने वाले सिस्टम है ये लिया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, क्यों लगता है, उसमें अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों, इसके बाद हम लोग का जो है आने वाले 3 से 4 क्लासों में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं, 7 प्रकार के थे लेकिन अब 6 ही हैं। अच्छे से चर्चा होगी आगे। इसके बाद देखिए आयरलैंड का। अगर आयरलैंड का संविधान अगर एग्जाम में अगर आयरिश लिखा हुआ है तो समझिएगा आयरिश मतलब आयरलैंड ही है, ठीक। यहाँ से लिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भाग 4 में आते हैं, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ये देख लीजिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो सिस्टम है, मतलब कैसे होता है निर्वाचन, उसके बारे में बात किया है, ठीक है। तो ये देखिए अनुच्छेद 54 में आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 में आएगा। और जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो उसके बारे में अच्छे से करेंगे चर्चा। इसके बाद देखिए राज्यसभा सदस्यों का नामांकन है। यहाँ नामांकन का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुनते हैं, उसमें ये भी जो सिस्टम कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कनाडा का। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। और किस प्रकार का संघीय व्यवस्था? इस प्रकार का है कि जहां पर केंद्र को बहुत सारी ताकत मिली हुई है। जैसे अगर आपातकाल लगता है कहीं तो सारी ताकतें केंद्र के पास चली जाती हैं, ठीक है। संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र ताकतवर है। और अवशिष्ट शक्तियां, जब हम अनुसूची पढ़ा रहे थे तो हमने बताया होगा अनुसूची जो 7वीं अनुसूची, उसमें बताया था कि 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन उन सब से उनमें जो विषय सम्मिलित हैं उससे अगर बाहर कोई विषय अगर आता है तो अवशिष्ट शक्तियां जो है उसको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। और ये केंद्र के पास होते हैं, ठीक है। ये मतलब अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कनाडा से लिया गया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। पता है कि केंद्र जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे समझाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति देखिए आर्टिकल 155 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 155 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है परामर्शी न्याय निर्णयन। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को परामर्श अगर दे रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात की गई है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ये जो समवर्ती सूची है, जो
अनुसूची 7 में है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची आपको मालूम होगा, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में केंद्र, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात जो है ये अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना व्यापार वाणिज्य कर सकता है, उसको ये अधिकार है, ठीक है। कोई राज्य रोकेगा नहीं उसको, अनुच्छेद आर्टिकल 301 के अंतर्गत दिखाया गया है। और ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। और यहाँ संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक ये होता है, अगर कोई विधेयक पास कराना हो, अगर लोकसभा राज्यसभा में बात नहीं हो पा रही ठीक से, तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है अधिवेशन बुलाएगा, दोनों का संयुक्त बैठक बुलाएगा। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे संसद का चैप्टर, तो इसके बारे में अच्छे से विस्तार से वहाँ चर्चा की जाएगी। अब बात करते हैं जर्मनी, ठीक। जर्मनी में क्या है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, देखिए यहाँ आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब आपातकाल हमारे देश में लगता है तो जो हमारे मूल अधिकार हैं, कौन कौन से मूल अधिकार स्थगित होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक। जब आपातकाल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग अच्छे से हम समझाएंगे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन कौन से अधिकार रह जाते हैं, कौन से अधिकार खत्म होते हैं। तो ये चीज कहाँ से लिया गया, जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी आप हाँ याद कर लीजिए यहाँ पर, जर्मनी से सब लिया गया। अब बात करते हैं रूस से। देखिए रूस, और इसको याद करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ। जर्मनी में कौन था, हिटलर मतलब तानाशाह जो है आपकी शक्तियों को छीन लेगा, तानाशाह, ठीक है। इस तरीके याद करिए कि तानाशाह जो है आपातकाल के मूल अधिकारों का स्थगन, हमारे मूल अधिकार भी छीन लिया, ठीक है। मतलब कहाँ से, जर्मनी से, हिटलर वाला काम। इसके बाद बात करते हैं रूस से क्या लेंगे, मूल कर्तव्य भी हम लोग अलग से चैप्टर है पढ़ेंगे, लेकिन इसको ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है, भाग 4(1) में। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ न्याय, ये रूस की मैं बात कर रहा हूँ। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य और न्याय का मतलब देखिए हम लोग का अगला चैप्टर जो होगा प्रस्तावना में ही न्याय की बात की, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है सब हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ तीन प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ठीक है। वहाँ अच्छे से चर्चा करेंगे। ये कहाँ से लिया गया है, जो प्रस्तावना में न्याय सम्मिलित है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। बात करते हैं फ्रांस का, ठीक। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक ढांचा। जो हमारे पास जो गणतंत्रात्मक ढांचा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस तरीके की बात जो है ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से, ठीक। इसके बाद स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, ये सब जो बात कर रहा है ना, इन तीनों की बात कर रहा है जो आदर्श की, ये तीनों प्रस्तावना से, ये तीनों शब्द जो है प्रस्तावना से संबंधित है। जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मैं सब बताऊंगा वहाँ पर कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। वैसे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। यहाँ हमारा टॉपिक है कौन से प्रावधान किस देश से लिया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर स्वतंत्रता की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रस्तावना में अच्छे से चर्चा करूंगा। समता, 2 प्रकार की समता भी है प्रस्तावना में, ठीक है। इसका बंधुता, भाईचारा, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, और फ्रांस में, और ये जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जब संविधान में संशोधन होता है मतलब आर्टिकल 368, ठीक है। संविधान संशोधन हम लोग कभी पढ़ लेंगे अलग से। ये जो अनुच्छेद 368 है ये बात करता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कैसे संशोधन किया जाएगा, साधारण की विशेष बहुमत से, ये सब, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, आप लोग यहाँ देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बात कर रहा है निर्वाचन की। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का मतलब ये है कि जो विधानसभा के विधायक होते हैं वो सब चुनते हैं, जब वो वाली बात कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बात है नामांकन की। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति चुनते हैं 12, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। लेकिन निर्वाचन जो चुनाव के द्वारा होता है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जापान।
जापान क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि जो कानून के द्वारा जो है, मतलब जब कानून बना है अगर उसके द्वारा कुछ भी अगर है, मतलब कि एक तरीके से इसका मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी चीज चलेगा कानून के माध्यम से ही चलेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे भारत शासन अधिनियम हो गया, ठीक है, 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिए। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद सोच लीजिए, सोच के अपना लिखिए। ठीक है, 1 से 2 बार करेंगे ऐसा तो समझ में आ जाएगा। अगर ये सब जो राज्य हैं इनको चलिए ये ऐसा राज्य याद कर लीजिएगा। वैसे मैं ये सब जो राज्य हैं पहले आप स्क्रीनशॉट एक लीजिए, इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, हो गया। इसके बाद मैं आपको ये कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सब जो राज्य है ना, राज्यों का नाम याद करने के लिए, ये जो राज्य है राज्यों का नाम याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जितने देश का हमने बताया कि इतने देश से लिया गया है, ये सब आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जो ये जो सारे देश हैं इनके बारे में। अ से अमेरिका लिखिए। ठीक है, अ से अमेरिका, क से कनाडा, ब्रिटेन, ठीक है, रूस। इसके बाद आ से आयरलैंड। ठीक, इसके बाद ज से जर्मनी, फिर से फ्रांस। ठीक, इसका दक्षिण अफ्रीका ही हो गया। फिर आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं इसको ऐसे अच्छे से। ठीक है, और जैसे जापान देखिए मैं यहाँ भूल रहा हूँ, लिखा हूँ पर। ठीक है, तो फिर ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। धन्यवाद, आएंगे भी चैप्टर 4 लेकर के। ठीक है।